नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। 2-3 सवाल हैं दोस्तों कि क्या लिपिकों को ये सरकार थकाने की रणनीति पर काम कर रही है या कुछ और कहानी है अंदर की। लिपिकों को सरकार कोई प्रपोजल क्यों नहीं दे रही है या कुछ और बात है इसके पीछे। लिपिकों और सरकार की बातचीत भी हो रही है और समाधान भी नहीं निकल रहा है, ऐसा क्यों है। आज पूरा दिन आप लोग इंतजार कर रहे होंगे दोस्तों कि आपको कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। इन सारे सवालों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक छोटा सा वीडियो सुन लीजिए ताकि पूरे दिन का निचोड़ आपको पता लग जाए। अरे आज के तो दूल्हे ही है, इनको साथ रखो भाई। आपने कुछ पूछना है, हम ही बोले। हाँ सर, आज की मीटिंग में क्या रहा सर? देखिए, पहले ही आज हमारी दूसरी वार्ता थी और आज सरकार में और क्लर्क साथियों में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। इन्होंने अपनी मांगों के लिए तर्क दिए, सरकार क्या कर सकती है उसके लिए सरकार ने तर्क दिया, परंतु दोनों ने मिलकर तय किया कि इस समय जो हरियाणा में बाढ़ की स्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग को आज स्थगित करते हैं और जल्दी पुनः हम फिर मिलेंगे। क्लर्क और सरकार दोबारा से फिर बात करेंगे। किन मांगों पर सहमति बनी है सर? ये विषय भी पब्लिक डोमेन का है ही नहीं। अभी क्लर्क भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बता सके अंदर क्या हुआ, और मैं भी ऐसी स्थिति में नहीं हूँ। जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक मीडिया को बताने के लिए कुछ नहीं है। आज दोनों पक्षों में बहुत अच्छेपन से लंबी बातचीत हुई, एक एक तथ्यों को समझा है। उसके आधार पर फिर अंत में ये हुआ कि पुनः हम फिर एक बार बैठेंगे और उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। सब बाढ़ के हालातों में कर्टसी से कि जिस तरह से स्थगित किया है, क्या क्लर्क वापस काम पे जाएंगे क्योंकि लोगों का काम भी सफ़र हो रहा है? या देखिए, इसके लिए इन्होंने कहा है कि हड़ताल तो ये अपनी जारी रखे हुए हैं, परंतु बाकी हड़ताल में उसमें बाढ़ में जो ये मदद कर सकते हैं वहाँ चीज़ें ठीक करने में, उसमें ये ऑलरेडी मदद कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि ये मदद वो आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। देखो, ऐसा है, अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। मैं कर्ण सिंह मोगा, CAWS महासचिव, आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। आने वाले समय में जल्दी फैसला हो जाएगा। सरकार और हमारी तरफ से तथ्यों पर बात हुई है, विचार विमर्श हुआ है, जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा। सरकार ने कोई प्रस्ताव रखा होगा जो आपकी अभी डिस्कशन हुई है, विचार हमने अपने दोनों साइडों से विचार रखे हैं, तथ्यों पर बात हुई है। प्रस्ताव क्या रखा सरकार ने? सरकार की तरफ से अभी ऑफर नहीं है, हमारी अभी ऑफर 35-400 का ही है। सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया? नहीं, अभी कोई ऑफर नहीं है। अभी जो बाढ़ के हालात को देखते हुए हड़ताल भी तो स्थगित की जा रही है। बाढ़ के हालात को देखते हुए सरकार को जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, क्लैरिकल वर्ग वहां पे तैयार है, लेकिन स्ट्राइक के साथ काम करेगा। स्ट्राइक ही रहेगी, लेकिन काम में कहीं भी सरकार से हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी काम सरकार आदेश देगी बाढ़ के क्षेत्र कार्य के लिए, जनहित के लिए, हम तैयार हैं। नहीं तो फिर आप अपने स्टेशनों में जाके वापस काम क्यों नहीं शुरू कर देते जब तक मांग पर कोई विचार विमर्श नहीं हो जाता तब तक स्ट्राइक जारी रहेगी। बात बढ़ने करने के लिए अभी मीटिंग हुई है, आगे टाइम मिलेगा, आगे फिर आएंगे। वार्ता से हम पीछे नहीं हटेंगे। जब आप ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे तो किस तरीके से बाढ़ ग्रसित एरिया में आप काम कर पाएंगे? वो फिजिकली काम होता है, वो पी से नहीं होता, प्रेजेंट से नहीं होता। बाढ़ में कार्य करने के लिए फिजिकल बंदे की ड्यूटी होती है। बाढ़ में डूबने से बचाना है, किसी का कोई नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई करनी है। अगर मिट्टी डालनी है, खड्डे भरने हैं तो उसका काम करना है हमने, ना कि कितने दिन बाद मिल रहा हो भाई? वो जब भी सरकार बुलाएगी हम तैयार हैं। जल्दी ही हम अभी 5-7 दिन बाद दोबारा से एक बार फिर बैठेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री हैं पवन जी। उनका ये कहना है कि सरकार लिपिकों को थकाने की रणनीति पर काम कर रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब उनका पक्ष जानने के लिए मैंने पवन जी को फोन किया तो पूरा दिन सरकार से बातचीत में इंसान थका हुआ होता है, लेकिन अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने एक लाइन में जो कहा वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि वर्किंग हार्ड, प्रोग्रेस नील। पवन जी का आंदोलनों को लेकर लंबा तजुर्बा है, लेकिन मेरा भी अपना एक तजुर्बा है और मुझे लगता है कि सरकार लिपिकों को थकाने के साथ साथ ही लिपिक और हरियाणा के दूसरे कर्मचारियों को ये मैसेज देना चाहती है कि इस सरकार से आंदोलन करके मांग मनवा लेना कोई आसान काम नहीं है। लिपिकों की हड़ताल को देखकर जिन कर्मचारियों के मन में ये लड्डू फूट रहे थे कि इन लिपिकों को तो अब इनका 35-400 हो जाएगा, इसके साथ हमारी भी बात बन जाएगी,
मुझे लगता है कि आज की मीटिंग के बाद किसी भी कर्मचारी को इस बहम में नहीं रहना चाहिए। जब ये सरकार हड़ताल पे बैठे हजारों लिपिकों की नहीं सुन रही है तो चुपचाप ड्यूटी बजाने वालों की कैसे सुनेगी? या जो केवल ट्विटर खेल रहे हैं ये सरकार उनकी कहाँ सुनेगी? दोस्तों, माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चों को बिना रोए। तो ये सरकार है जिसको किसी के रोने से तब तक डर नहीं लगता है जब तक उनका वोट बैंक प्रभावित ना हो। लिपिकों के आंदोलन के बहाने साइकिल पर पुरानी पेंशन को लेकर यात्राएं निकालने वाले कर्मचारियों को भी ये सरकार साफ साफ संदेश देना चाहती है कि हमसे कुछ उम्मीद मत रखना। एक अंग्रेजी का वाक्य है, वर्किंग हार्ड प्रोग्रेस निल। सवेरे से मेहनत कर रहे थे कि सरकार मुंह खोले, सरकार कोई प्रस्ताव रखे, क्योंकि हमारा प्रस्ताव तो बहुत पहले से स्पष्ट है। किंतु शायद सरकार को ये लगता है शायद कि थकाने की नीति पर सरकार चल रही है कि इनको थकाइए, शायद थकने से टूट जाएंगे। किंतु हम भी देखते हैं सरकार कितना थका सकती है, देखेंगे। क्या कोई ऑफर दिया आज बीच का रास्ता? जैसे मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार अगर मुंह खोलेगी तो बात बनेगी, अभी मुंह नहीं खोल रही सरकार। सरकार सिर्फ हमसे दस्तावेज लेने लग रही है, कभी किसी बात पे दस्तावेज ले रही है, कभी किसी बात पे, और जो भी दस्तावेज थे वो सारे के सारे हमने सरकार को उपलब्ध करा दिए। फिर उसके बाद दोबारा से सरकार समय मांग रही है, तो समय सरकार ले ले चाहे कितना ले ले, लेकिन ये अनिश्चितकालीन हड़ताल अपनी मांग पर निरंतर जारी रहेगी। और सरकार ने जो कहा है कि भाई बाढ़ नियंत्रण वाले उस चीज़ों में हमारे पहले भी साथी कार्यरत थे, अभी भी कार्यरत हैं। मैं बताता हूँ, मैं क्या है, क्या काम क्या करें? नहीं, मैं बता रहा हूँ। सरसा में हमारे 200 से अधिक साथियों ने घग्गर का कटाव रोकने के लिए मिट्टी की बोरी भरने तक का काम किया, अपने सिर पर उठा करके कटाव की स्थान पर मिट्टी डालने तक का काम किया। यानी क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि जो बाढ़ का पानी आएगा ये किसके घर में घुसेगा पूछ करके नहीं घुसेगा, सबके घर में घुसेगा। इसलिए हमारे साथी सब प्रकार से मदद कर रहे हैं। अभी तक हमारे साथी लगभग 2500 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान कर चुके, सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। हम सरकार से लगातार इस प्रयत्न में हैं कि सरकार मुंह खोले, किंतु सरकार शायद थकाने के रास्ते पर चली है। देखेंगे सरकार कितना आगे तक जाती है। अब अगली बैठक कब होगी? 3 बैठकें हो चुकी हैं, 15 घंटे से ज़्यादा बातचीत सरकार के बीच में हो चुकी है। किसी के सड़क पे जो आए क्या डिमांड है? हमारी डिमांड 35,400 रुपये की है। कहाँ पे मान रही है? कुछ तो बातें हुई है, सिर्फ बैठ के आ जाते हो 15 अरे साहब, हमारे प्रधान जी ने बताया सरकार तर्क करती है, वहाँ ऐसा है इतने लोगों को देना पड़ेगा, 1,50,000 लोगों को देना पड़ेगा, पुलिस वाले भी मांगेंगे, फलाने मांगेंगे, ढिमकाने मांगेंगे। सरकार बातें कर रही है, ये नहीं बता रही कि देंगे क्या। विषय ये अब पता नहीं, अभी सरकार ने कोई। सर ऐसा है, मैं काउज की महिला विंग की राज्य की अध्यक्ष होने के नाते एक बात कहना चाह रही हूँ आप मीडिया के माध्यम से। सरकार जो हमारे साथ आज तीसरी मीटिंग हुई है सरकार की, हम बार बार पूरा कर्मचारी हरियाणा का दरी के ऊपर बैठा हुआ है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, और हम जो ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये हमारी मर्जी से नहीं थी। हमने 18 तारीख ने करनाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे बिल्कुल जा करके ये कहा था कि हमारी जो 35,400 की मांग है ये जायज़ है, आप हमारी बात को सुन लीजिए। वहाँ से हमारे को एक लिखित में लेटर मिला था सरकार की तरफ से कि आपको 4 तारीख को बुला लिया जाएगा, लेकिन 4 तारीख ने सरकार ने हमारे को नहीं बुलाया। वहीं पर हमारे राज्य प्रधान ने कॉल दी थी कि 5 तारीख से ये कर्मचारी पूर्णतः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उसके बावजूद हमारी कोई भी 4 तारीख तक वार्ता नहीं हुई। हम 5 तारीख ना पूरे हरियाणा के अंदर हर डीसी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उसके बाद हमारी यहाँ पर 2 बार वार्ता हुई, 2 बार वार्ता में कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला जो हम नीचे जाकर के अपने कर्मचारियों को संतुष्ट कर सके। बार बार हमारे से सरकार हमारा जो हमने पहले स्लैब तैयार करके दी हुई है उसी के ऊपर घुमा फिरा करके बात कर रही है। आपके इन चैनलों के माध्यम से और हम
सरकार को ये स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि जो कर्मचारी बैठा है, आज हमारे को एक बात कह के गुमराह कर रही है सरकार कि जो ये 35,400 की आपकी मांग है, ये 1.5 लाख कर्मचारी के लिए हमने लागू करनी पड़ेगी। हम स्पष्ट तौर पे ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये 1.5 लाख कर्मचारी को कई वो थी चिंता सरकार ने, तो जो हमारे से कुछ टाइम पहले 19,900 के ग्रेड में जो MPHW काम कर रहा था, सरकार ने उस टाइम हमें भी काउंट कर लिया होता। तो इसलिए हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक मीटिंग रखें, आप 2 बार और बुलाएं हमें, हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लिपिक वर्ग हरियाणा के अंदर बैठा हुआ है, वो बाकायदा 35,400 की मांग को लेकर के ही हम अपने धरने को समाप्त करेंगे। सरकार ये कह रही है कि MPHW की अगर कोई वेतनमान की बात हुई है, वो हमारे से गलती होगी, लेकिन हम आगे इस तरह की गलती नहीं करना चाहते। हम सरकार से अपील करते हैं, सरकार ने कोई भी गलती नहीं की, MPHW का हक बनता था उसको दिया है, हमारा ये हक बनता है, तो हम भी इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रख रहे हैं। हमने यही कहा है कि भाई देखो, न्याय 1 का बनता हो या 10 का बनता हो, उसका हक 1 या 10 के अंदर काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, उसे इक्विवेलेंट रखा जाना चाहिए। अगर हमारे साथ दूसरे पदों का वेतनमान संशोधन बनता है तो उनका संशोधन किया जाना चाहिए, उसको आंकड़ों पे और बजट पे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वही समानता हमारे लिए, वही समानता दूसरे पदों के लिए है। धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता सरकार की चाल ढाल को बताता है, वो सरकार की रणनीति को भी बयां करता है। और पता नहीं आपने ये सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन मुझे ये बहुत गंभीर मामला लगा है, खासकर लिपिकों की हड़ताल को लेकर। भाजपा के प्रवक्ता हैं रमन मलिक, और जनता टीवी से वो बातचीत कर रहे थे, तो वो अपनी बातचीत में लिपिकों को क्या संदेश देना चाहते थे, और अगर ये सरकार का आधिकारिक स्टैंड है उनके बहाने, तो निश्चित तौर पे लिपिकों और सरकार में टकराव बढ़ने वाला है। और अगर ये प्रवक्ता महोदय अपने स्तर पे इस तरह की बातें बोल गए हैं, तो फिर ये जाने और इनकी पार्टी जाने वो इन पे क्या करती है, मुझे नहीं पता। आप इसको भी जरूर सुन लीजिए ताकि कुछ बातें आपको समझ में आ जाए कि कम से कम किसी का भला हो, किसी का घर चल रहा हो तो उसको चलने देना चाहिए, घर जलाने के पीछे नहीं भागना चाहिए। कल को भगवान ना करे आपके जैसा ही कोई व्यक्ति तो उठ के कोर्ट में ये डाल दे कि जी ये काम तो हम सरकार जो है वो टैक्स पेयर के पैसे से जो करवा रही है, उस काम के लिए तो बाहर अगर आवेदन डलवा दे और कॉन्ट्रैक्चुअल ले ले तो उसको टैक्स पेयर का पैसा बचता है। और कल को अगर ऐसा कोई केस डल जाता है और कोर्ट बोलती है कि जी आपने लेना तो लो, नहीं लेना ना लो, या कल को कोई और कर देता है कि जी अगर आपको इतने में काम नहीं करना और नहीं पसंद आ रहा तो आप नौकरी छोड़ दो, तब उस सिचुएशन में ये उनका घर भरेंगे या अरविंद केजरीवाल भरेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर वो जो टांके लगाने गए थे बिजली के और बाद में लोगों पे केस हो गया था और लोग केस आज भी भुगत रहे हैं, केजरीवाल जी सरकार के मजे उठा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि इतना तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिपिकों को सरकार थाली में परोसकर 35,400 देने नहीं जा रही है, लिहाजा लड़ाई जारी रहेगी और सरकार के सामने या तो क्लर्क सरेंडर कर देंगे या लड़ते रहेंगे अपनी मांग पूरी होने तक। ये फैसला काज को और हरियाणा के उन लिपिकों को करना है जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इसमें मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं। लिपिकों की हालत फिलहाल ओखली में सिर देने जैसी हो गई है, या तो उनके सिर पे मूसल पड़ेंगे, उनको अपना सिर बचाना होगा, या लिपिकों को मूसल खा के अपनी मांग मनवानी पड़ेगी। ये लिपिकों को तय करना है। नमस्कार साथियों, ये तीसरे दौर की वार्ता सरकार के साथ जो है विफल रही है, और सरकार की तरफ से विफलता का कारण रहा है कि उन्होंने एक ऐसी डिमांड रखी हमारे सामने 21,700 की, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। हम अपनी मांग पर अडिग हैं और 35,400 के लिए लड़ेंगे साथियों। ये जो मांग उन्होंने बताई है, ये मांग एक ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है, हम बिल्कुल कतई सहमत नहीं है। साथियों, ये जो हमारी डिमांड है, इसको कांस्टेबल, ड्राइवर, कंडक्टर सबकी डिमांड समझकर हमारे ऊपर इस प्रकार से प्रेशर बना रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से इतने 1000 करोड़ का वो हो जाएगा। लेकिन साथियों, हमने उनको बता दिया कि भाई जिनकी जायज़ डिमांड उसको पूरा करो। आपने पहले भी तो पूरा किया, उस समय आपने नहीं देखा कि क्लर्क का क्या वो बनता है और क्या उसे दिया जाना चाहिए। आज वो हम 21,700 की डिमांड कर रहे हैं। साथियों, ये इनकी नीति बहुत ही गलत नीति पे आ चुके हैं और ये मजबूर करने लग रहे हैं हमें
कि हम कोई ना कोई हमारी जो परीक्षा ये चल रही है कि समय बीतता रहे और ये टूटते रहे, उस नीति पे चले हुए हैं साथियों। लेकिन आप सब एक साथ रहो, एकजुट रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों। साथियों, ये वो समय आ चुका है कि हमने अपना आंदोलन में हर तरह के प्रयोग जो है लागू करने हैं। कल से ही हरियाणा सरकार का 22 के 22 जिलों में पुतला फूकना है, उस पर लिखा जाना है कि हरियाणा सरकार, और उसका एक पुतला धरना स्थल के स्थान पर जहाँ पे भी सुटेबल लगे समय अनुसार आप लोगों ने फूकना है साथियों, क्योंकि सरकार आपका भला बिल्कुल नहीं चाहती। क्लर्क वर्ग को तो बिल्कुल अछूत समझ चुका है और जिस कारण हमारा कोई भी फायदा करने के लिए तैयार नहीं है साथियों। हमारे वर्ग को एक बोझ की तरह समझने लग रहे हैं साथियों, बोझ की तरह। ये बोझ हम नहीं है साथियों, ये बोझ वो समझ रही है, लेकिन हम सारा काम कर रहा और काम करने के बावजूद भी हमें फल क्या मिला। इतने सालों के बाद हमने अपनी मांग उठाई और वो मांग भी क्या हमारी 21,700 तक सीमित है। क्या हमारा हक यही था अभी तक? हम नहीं चाहते कि जो साथियों देखो ये लड़ाई आपकी है, धरातल पे आपने काम करना, नफा नुकसान अपना होना सबका। मैं नहीं चाहता कि आंदोलन टूटे, एक साथी खड़ा रहो और डटे रहो। हम चाहते हैं कि आंदोलन तेज हो, चाहे सस्पेंड करेगी तो विक्रांत को करेगी, करण सिंह को करेगी, मैं तैयार हूँ। अगर हमें सस्पेंड करती है कल ने तो आप लोगों ने डरना नहीं है। बी टीम जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है उन्हें तैयार रहना है। अगर वो टीम भी डिस्ट्रिक्ट टीम को भी सस्पेंड करती है, टर्मिनेट करती है, तो आप लोगों ने ब्लॉक स्तर के साथियों ने भी खड़े होकर वह आंदोलन चलाना है साथियों। हमारा आखिरी साथी भी धरना स्थल पे रह जाए ना तो भी हमारी जीत है साथियों। और सरकार इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती, उलझाना चाहती है, इसलिए वो इस प्रकार की सारी जो चीज़ों का प्रयोग कर रही है, वो इसीलिए प्रयोग कर रही है। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी सरकार की साथियों, ये जो चीज़ें करने लग रही है आने वाले समय में उसको पछताना पड़ेगा। सरकार के सामने बजट का कोई मैटर नहीं है। इन तथ्यों के बारे में मैंने खुलकर कह दिया है। जब एक MLA MP की तनख्वाह 2-2 लाख बढ़ सकती है तो क्या क्लर्क की 35,000 से नहीं बढ़ सकती है? बजट का कोई इशू नहीं है सरकार के सामने, ओनली इशू है आपको देना नहीं चाहती हो साथियों। दूसरी एक बात ये भी है कि भाजपा के नेताओं में ये एक उनका स्टाइल है कि वो बोलते बहुत मीठा हैं लेकिन देने के मामले में बहुत कंजूस हैं। जवाहर यादव जी इस वार्ता के बिचौलिए हैं, लेकिन 3 मीटिंग होने के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को ऐसा कोई सम्मानजनक प्रपोजल नहीं दिया है जिससे हड़ताली लिपिक संतुष्ट हो जाएं और लिपिकों के नेता हड़ताली लिपिक भाइयों को जाके बता दें कि हम ये लेकर आए हैं और ये हमारे लिए सही है। जो दबी जुबान जो मीटिंगों में प्रपोजल मिलते भी हैं वो प्रपोजल नाकाफी होते हैं, उनको लिपिक मानने की हालत में नहीं है। अभी तक तो खैर दोनों पक्ष यही कह रहे हैं कि कोई प्रपोजल नहीं दिया गया है, लेकिन प्रपोजल दिए जाते हैं, लेकिन वो प्रपोजल नाकाफी हैं, लिपिक उनको मानने की हालत में ही नहीं है। दोस्तों, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक इंसान को अगर 5 रोटियों की भूख है और उसकी थाली में अगर आप 1 रोटी रख दें तो क्या होगा, अगर 1.5 रख दें तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। इससे तो आदमी भूखा रहे तो ये भला है। ये स्थिति आज के दिन लिपिकों की है। इतने घंटे आंकड़ों का खेल खेलते खेलते सरकार के पास लिपिकों की 35,400 की बात का आधार जो उनको बॉस की बात को काट दे, ऐसा आधार अभी तक सरकार ने के पास नहीं है, इसलिए ये वार्ताएं चल रही हैं। आज एक मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार जो MPSW हैं उनके वेतन का मामला भी सरकार के साथ बातचीत में उठा, तो सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो तो यहां तक बोल गए कि MPSW का वेतनमान बढ़ाना सरकार की गलती है। तब लिपिकों के प्रतिनिधियों ने जो बड़प्पन दिखाया वो भी काबिल गौर है। उनका ये कहना था कि सरकार ने MPSW का वेतनमान बढ़ा के कोई गलती नहीं की है, आप इसको सुधारिए। इस बात को MPSW का 35,400 हक था वो उनको मिला है, और अगर सरकार से कोई गलती हुई है तो पहले उन अधिकारियों को आप हटाइए जो इसको गलती बता रहे हैं। इसके बाद मामला पटरी पे आया और 35,400 पे लौटा। दोस्तों, मुझे लगता है कि जल्दी चौथे दौर की बातचीत की डेट आ जाएगी, शायद मंगलवार बुधवार फिर बातचीत होगी। अगले हफ्ते ये मुलाकात जब भी होगी तब तक सरकार ये देख लेगी कि ये जो हड़ताल पे बैठे हुए लिपिक हैं इनमें कुछ ताकत बची हुई है या नहीं बची हुई है। लिपिक भी ये देख लेंगे कि कितने दिन तक ये और हड़ताल जारी रख सकते हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस लड़ाई को लिपिकों को जीतना है तो उनको जोश और होश दोनों बचा कर रखने होंगे। नहीं तो जो प्रपोजल चौथी मीटिंग में सरकार देगी वो चुपचाप, इनको कहते हैं ना चुचकार के ले लो, वो लेना पड़ेगा।
इसी बीच सरकार की कोशिश ये होगी कि बिना लिपिकों के जो काम हरियाणा प्रदेश में रुक गए हैं उनको ये सरकार जैसे तैसे करके उन कामों को करवा ले, ताकि अगली मीटिंग में ये संदेश दे सके कि देखो ये काम तुम्हारे बिना रुके हुए थे और ये हमने करवा लिए हैं, ये लिए जो दे रहे हैं चुपचाप उसको स्वीकार कर लो। और इसी बीच दोस्तों जब ये हड़ताल का सिलसिला चल रहा है तो मेरे पास बहुत सारे विभागों के साथियों के फोन आ रहे हैं कि जी आप लिपिकों की बात आपने उठाई है तो मेरी बात, हमारे विभाग की बात भी उठाएं। तो मैं ऐसे साथियों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि इतने दिन हड़ताल पे जो लिपिक बैठे हुए हैं, क्या ये बात सरकार ने उनकी मांग मान ली है जो आप इतने उतावले हो रहे हो? कम से कम इन लिपिकों का मामला निपटने दीजिए। जो साथी अपने वेतनमान को लेकर असंतुष्ट हैं वो लिपिकों को देखिए, और अगर लिपिकों को कुछ इस सरकार से संघर्ष से मिलता है तो कम से कम वो इस उदाहरण को रख के अपना जो अधिकार है उसको ले पाएंगे। और अगर सरकार ने इन लिपिकों को भी ऐसे ही टरका दिया तो दोस्तों ये ट्विटर खेलने से या मेरे मांग उठाने से तो आपकी मांग पूरी होने से रही। इसलिए फिलहाल तो आप लिपिकों पे अपनी नजरें बनाए रखिए। अगर लिपिकों का संघर्ष रंग लाया तो निश्चित तौर पर जिन जिन विभागों के कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ना चाहिए और बढ़ाया नहीं गया है, इससे मुझे पूरी उम्मीद बन जाएगी और मैं भी आपका जो साथ है या आपकी जो बात है वो उठाने में समर्थ हो पाऊंगा, क्योंकि कम से कम हमारे सामने एक उदाहरण होगा कि इन बंदों ने संघर्ष करके अपना वेतनमान ठीक कराया, तो आप इन लोगों का भी करिए। इसलिए आप ये देखिए कि लिपिकों की हड़ताल का रुख क्या रहता है, उसी पे ये सरकार की जो चाल ढाल है 2024 तक वो तय करेगी। इसलिए सब्र रखिए दोस्तों, आने वाला जो एक हफ्ता है वो हड़ताल की दृष्टि से लिपिकों के लिए बहुत मायने रखता है। अगर इसमें उनके पास जोश और होश किसी प्रकार की कमी आई तो जो सरकार देगी वो चुपचाप उनको मानना होगा। अगर वो अपनी यूनिटी को इसी तरीके से लागू रख पाए, इसी तरीके से बरकरार रख पाए, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लिपिक एक नई कहानी रचने जा रहे हैं। अब होगा वही जो सही होगा, जो संघर्ष के नतीजों से आएगा। तो अगली मीटिंग तक बने रहिए। अगली मीटिंग जब भी होगी हम उसके विभिन्न तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लिपिकों और सरकार के बीच में जैसी वार्ता चल रही है, आज का जो हुआ है सब और जो सवाल हैं, इन पे आपका क्या सोचना है आप जरूर कमेंट करके बताइए। एक कमेंट और मैं देख पा रहा हूं पिछले सारे उस वीडियो में कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लिपिक काम नहीं करते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे लिपिक रहे हों या ऐसे लिपिक हों, क्योंकि कर्मचारी भी समाज का एक आईना होता है। अगर घर में 4 मेंबर हैं तो 4 के 4 काम करने वाले नहीं होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट चला जाइए आप, उसमें अच्छे और बुरे लोग दोनों तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो तादाद है, चाहे घर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, अच्छे लोगों की ज़्यादा होती है। तो आप एक तराजू में सबको मत तोलिए। उनका सरकार को देखना है कि इनका वेतनमान बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मांगना इनका अधिकार भी है, मांगना इनकी ज़रूरत भी है। तो ये मांग रहे हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं सिर्फ उन साथियों के लिए कह रहा हूँ जो लिपिकों के आंदोलन से जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। काम तो होंगे दोस्तों, इन्हीं लिपिकों को करने पड़ेंगे जो 1 महीने से काम रुके हुए हैं। जैसे ही ये हड़ताल खत्म होगी, इनको अगले 1 महीने में ये पिछले काम भी निपटाने होंगे और 1 महीने के दौरान जो काम बन के आएंगे वो भी इनको काम करने होंगे। तो यानी कि दोहरा काम अब इनके सिर पे पड़ा इंतजार कर रहा है। जो हड़ताल पे बैठे हैं वो कर्मचारी जानते हैं कि उनकी इस हड़ताल को खत्म होने के बाद क्या हालत होने वाली है, क्योंकि पेंडिंग काम करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, इन लोगों को ही करने हैं। आप जरूर कमेंट करना दोस्तों कि लिपिकों की इस हड़ताल पे आपका क्या कहना है, और अगली जब भी मुलाकात सरकार के साथ इनकी बातचीत होगी उसके तमाम पहलुओं को लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। शुक्रिया, नमस्कार।